हजरात, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को चमकाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने फारूक आज़म की अदालत को चमकाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में उस्मान गनी की सखावत को चमकाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में मौला अली की शुजाअत को चमकाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने आसमान का शामियाना लगाया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जिनके सदक़े में हमें वालिदैन जैसी नेमत मिली है। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जो कब्र में भी काम आएंगे। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए जो महशर में भी काम आएंगे। आमिना के लाल, अब्दुल्ला के जिगर के तारे, अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब इंसान इस दुनिया से, जब उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, तो अब उसका सारा सवाब व अजाब सब बंद हो जाता है। जो रिश्ता होता है जब तक जिस्म के अंदर रूह है, उसका रिश्ता हर चीज से टच रहता है। जब तक रूह जिस्म से टच रहेगी, अगर वो जो सवाब करेगा, नेकी करेगा, उसके नामाए अमाल में लिखे जाएंगे। जिस्म के अंदर रूह है, वो कोई गुनाह करेगा तो उसका गुनाह भी लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही रूह निकली तो अब वो किसी ऐसे वैसे को नहीं, बल्कि अगर मोमिन है, ईमान वाला है और सरकार का उम्मती है, दुनिया में हर चीज देख लेगा, मदीना भी देख लेगा, मक्का भी देख लेगा, मिना का मैदान भी देख लेगा, मकाम इब्राहिम भी देख लेगा, सफा मरवा पहाड़ी भी देख लेगा, हजरत हाजर जहाँ दौड़ी थी वो मकाम भी देख लेगा, अल्लाहु अकबर, जमजम शरीफ के कुएं भी देख लेगा, और हजरत मोहतरम मदीना गुंबद खजरा का वो जालियां भी देख लेगा, वो रोशन जालियां भी देख लेगा, हरा गुंबद मुस्तफा का भी देख लेगा। लेकिन जब मिना के मैदान में पहुंचा था तो नबी का दीदार नहीं हुआ था। सफा मरवा पहाड़ी को देखा था तो मुस्तफा को नहीं देखा था। मक्का गया था, मक्का में मकाम इब्राहिम देखा था, लेकिन मुस्तफा का चेहरा नहीं दिखा था। मिना के मैदान पहुंचा, मुस्तफा का चेहरा नहीं दिखा। जब यही इंसान, जब ईमान वाला दुनिया से जाता है, जब इसको कब्र में रख दिया जाता है, तो कोई दुनिया का इंसान नहीं बल्कि मदीने का मुख्तार तशरीफ लाता है। कितने मुकद्दर वाले हम हैं, कसम खुदा की। जब नाम मोहम्मद का आया करे तो तुम अपने अंगूठों को चूम लिया करो। हो सकता है जब अजान हुआ करे तो उसको गौर से सुना करो, और जब अजान के अंदर जब मेरे मुस्तफ़ा का नाम आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो आंखों से अंगूठे लगा लिया करो, इसलिए कि हो सकता है अल्लाह ताला को हमें ये उसकी हमारी ये अदा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। हजरत, जब नाम जहां भी सुनो मेरे नबी का तो मेरे नबी पे दुरूद पाक भेजा करो, और मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद जहां भी सुन लो तो आंखों को अंगूठे लगा लिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला को अगर हमारी ये अदा पसंद आ गई, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको 200 साल की जिंदगी अता की थी, 200 साल की। लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स को 200 साल की जिंदगी अता की थी, लेकिन वो इतना गुनाहगार, सियाकार, बदकार था, शराब पीता था, पूरी बस्ती में मशहूर व मारूफ था कि अल्लाह ने इसे 200 साल की जिंदगी दी है, लेकिन ये आज तक इसने कोई नेकी नहीं की। जब ये उठता था बिस्तर से तो गुनाह किया करता था, जब ये चला करता था तो गुनाह किया करता था, जब बैठता था तो गुनाह किया करता था, जब चलता था तो गुनाह किया करता था। अल्लाहु अकबर। एक दिन मौत का फरिश्ता आ गया, हजरत इजराइल आए, आने के बाद कहा चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। रूह निकाली, 200 साल की जिंदगी है इस शख्स की, लेकिन इसने अपनी सारी जिंदगी में अल्लाह ताला की रहमतों का मजा न लिया, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया। जैसे ही रूह निकाली पूरी बस्ती में हंगामा हो गया, अल्लाहु अकबर, कि आज उस शख्स का इंतकाल हो गया है जिसको अल्लाह ताला ने 200 साल की जिंदगी दी थी। किसी ने पूछा कौन खत्म हो गया है, किसका इंतकाल हो गया है, तो आपस में गुफ्तगू हो रही थी, पूरे गांव में, पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में चर्चा हो रही थी कि आज वो खत्म हो गया, उसका इंतकाल हो गया जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह की नाफरमानी की है, ना जिक्र इलाही किया है, ना अल्लाह को याद किया है। अरे वो शख्स है जो चलता
चलता था तो गुनाह किया करता था, बैठता था तो गुनाह किया करता था, सोता तो गुनाह किया करता था। आज उसका इंतकाल हो गया है। सारी बस्ती वालों ने कहा हम इसको गुस्ल नहीं देंगे, हम इसको दफन नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह अकबर इतना कहा और कहने के बाद में सारे जने चले गए। और जैसे ही इलाके के पूरे मोहल्ले के आदमी इकट्ठे हुए हैं, होने के बाद कहा मशवरा किया गया इस शख्स का क्या किया जाए। और किसी ने कहा इसको नाले में फेंक दिया जाए। जो उनमें असीर था, जो उनमें बड़ा था, उसने कहा ऐसा किया जाए इसको नाले में फेंक दिया जाए। सारों सब जनों का मशवरा हुआ। उस शख्स को जिसकी 200 साल की जिंदगी हो गई थी, वो जिंदगी अब जब खत्म हो गई, जब उसको इंतकाल हो गया, जब सबका मशवरा हुआ, उसको एक नाले में फेंक दिया गया है। जब नाले में फेंक दिया गया और नाले में फेंकने के बाद में अब उसको जो है नाले में पड़ा है। जब नाले में पड़ा है पड़ने के बाद में अब हजरत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुन तो सही, तुम्हारे यहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया है, वो फला नाले में पड़ा है। हजरत मूसा अपने साथियों को लेकर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद पहुंचने से पहले कहा ए परवरदिगार आलम उसको नाले में क्यों डाल दिया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुन तो सही, मैंने उसे 200 साल की जिंदगी अता की थी, लेकिन उसने कभी भी कोई नेकी नहीं की। उसने सारी जिंदगी गुनाह ही गुनाह किए हैं। वो जब चलता था तो गुनाह किया करता था, जब बोलता था तो गुनाह किया करता था, जब सो के उठता था तो गुनाह किया करता था। सारी जिंदगी उसकी गुनाहों में चली गई। एक तो कहा हजरत मूसा कहते हैं, ए परवरदिगार आलम तू बता तो सही, फिर उसको नाले में क्यों डाल दिया गया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा इसकी खताओं की वजह से उसकी बस्ती वालों ने उस नाले में डाल दिया है। हजरत मूसा अपने चाहने वालों के साथ पहुंचे, उस नाले में से उस शख्स को निकाला और निकालने के बाद गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद जब जनाजा तैयार हो गया, नमाज जनाजा अदा की, अदा करने के बाद उसको दफन कराए और फिर अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम लेकिन तुझे इसकी अदा कौन सी ऐसी अदा पसंद आ गई कि तूने इसे इतनी बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया। ये नाले में था, तेरे फरमान के मुताबिक मैंने इसको दफन कर दिया है। ए परवरदिगार आलम बता तो सही कोई ऐसी कौन सी नेकी है, जो इसकी कौन सी ऐसी नेकी है जो तुझको पसंद आ गई। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये तौरात का बड़ा अच्छा पढ़ने वाला था, तौरात का बड़ा अच्छा कारी था। ये तौरात को जब पढ़ता था और जब 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 मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता था, यानी कि मोहम्मद आता था, ये अपने अंगूठों को चूम लिया करता था। बस मुझे इसकी अदा यही पसंद आ गई कि मेरे महबूब के नाम पर इसने जो अंगूठे चूमे हैं, मैंने उसकी बरकत से इसको जहन्नम से आजाद करके, इसको जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मुज्जा सुना दिया है, जन्नत अता कर दी है। आला हज़रत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सच्ची मोहब्बत करो प्यारे मुसलमानों। पता नहीं कौन सी अदा अल्लाह ताला को हमारी पसंद आ जाए। बहुत से नौजवान तो ऐसा है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वाजी शख्स ऐसा पड़ा है कि पूरे दिन में एक मर्तबा दुरूद पाक भी नहीं पढ़ता अपने नबी पर। इतनी तौफीक भी नहीं होती कि वो अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़े। हमें चाहिए कि हम अपने नबी पर, जब हम सच्चे पक्के आशिक हैं तो कम अज कम 10 मरतबा रोज दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक की बड़ी फजीलतें हैं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, इंसान हर कोई किताब उल्टी पढ़ सकता है, लेकिन दुरूद पाक उसको सीधी ही पढ़नी पड़ेगी। अगर तुम्हें दुरूद पाक कोई लंबी याद ना हो तो सिर्फ इतना कहने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो दुरूद पाक माना जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।